आगरा पार्षद हरिओम गोयल बाबा मीडिया के सामने रोते हुए नजर आए। उन्होंने बताया, मेरे बेटे को 70% की ब्याज पर पैसा देकर दबंगई दिखा रहे हैं। आगरा बलकेश्वर क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख धार्मिक चैनल द्वारा समझ, न्याय और सम्मान के लिए गुहार लगाई। सकारात्मक भवन में प्रेस वार्ता को आयोजित कर कहा, महिला हो या पुरुष, किसी को भी किसी के घर पर आकर अभद्रता और गुंडागर्दी करने का नहीं है अधिकार। मेरे घर पर 10-12 अज्ञात लोग आए, उन्होंने जबरन दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। हरिओम गोयल बाबा ने बताया कि अगर इन दबंगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो 24 घंटे में मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूंगा। आगरा से आरती यादव की रिपोर्ट। मेरे घर पर कल शाम को 4 बजे के लगभग 2 महिलाएं और 10-12 लोग पुरुष उनके साथ आए। उन्होंने मेरे घर के गेट को तोड़ने की कोशिश करी गई। मेरे पास उसकी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी है और मैं उस समय घर पर भी नहीं था। मेरा बच्चा भी मेरी पत्नी भी घर पर नहीं थी, केवल एक मेरा नाबालिग बच्चा घर पर था। उसको उन्होंने मारने का प्रयास किया। अगर वो गेट खोल देता तो मैं समझता हूँ उसको वो जान से मार देते। इतने भयभीत था पूरा मोहल्ला। ये बैठी है मेरे मोहल्ले के पड़ोस में, ये बता सकती है कि कितना तांडव मचाया है। मेरी सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो चला रहे। अगर किसी पुरुष से आप बदतमीजी कर रहे हो तो क्या आप महिला होकर तो आपको पूरा संविधान में अधिकार दे रखा है कि आप महिला को किसी के पुरुष से बदतमीजी कर सकते हैं? ये कहाँ का न्याय है? आप महिलाएं तो महिला मर्यादित स्थिति में रहे ना कि 10-10 पुरुषों को लेकर किसी के घर पर जाएंगी। एक सम्मानित नागरिक के मेरे विषय में आप पूरे मेरे बारे में पूछ रहे हैं कि मेरा व्यवहार, मेरा काम करने का तरीका बाढ़ के अंदर कैसा है। एक आदमी की मैं सुनवाई करता हूँ, उसका खड़े होकर काम करता हूँ, रात को 2 बजे तक खड़ा करता हूँ। हमारे जो मनोज अग्रवाल है, जो अपने आप को नारी सम्मान के लिए पोस्ट डाल रहे मेरे खिलाफ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। नंबर 1 हिस्ट्री सीटर, नंबर 2 अवैध जमीनों में कब्जा, व्यापारियों से अवैध वसूली, लोगों की मकान या दुकान बने उनका एडीए में अवैध रूप से शिकायत करना, उसने अपना व्यापार धंधा बना रखा है। ये भाई साहब बैठे हुए राजू अग्रवाल जी, दुष्कर्म वाले, इनके साथ भी उन्होंने यही काम करा। इनकी शिकायत डाली, इनसे अवैध वसूली, इनने एफआईआर कराई। पुलिस ने क्या कार्रवाई? मैं कह रहा हूँ करोड़ों नहीं अरबों का हो, आप उस पर गोली मारते हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। मैंने 3 साल पहले उससे सारे संबंध अपने खत्म कर दिए। मेरा क्या लुकाउट है? अगर मैंने कहा होता मैं उसका जिम्मेदार होता, मैंने मेरे सामने दिया होता मैं जिम्मेदार होता, मुझसे पूछ के दिया होता मैं जिम्मेदार होता। अगर मेरे बेटे ने कोई टेस्ट करा तो मैं उसकी सपोर्ट नहीं करता। मैं किसी गलत आदमी की सपोर्ट आज तक मैंने अपने जीवन काल में नहीं करी और न कभी करूंगा। महिला आई तो पीछे देने पर नहीं बोल रहा है। ये कोई ना कोई राजनीति, एक पूरी योजना बनाई गई है मुझे बदनाम करने की और मुझे कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन मैं अभी इसका पर्दाफाश नहीं करूंगा जब तक मुझे पुलिस की जानकारी नहीं मिली है। देखा गया था वीडियो में, देखा जा रहा है पुलिस की मौके पर आई थी, पर उसने क्या समाधान किया? पुलिस को मैंने तहरीर दे दी है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो मैं आज ऐलान करता हूँ 24 घंटे बाद मैं पूरे परिवार के साथ लेकर मैं आत्महत्या करूंगा। क्या कितने बजे की घटना है? ये 4-4:30 बजे का टाइम है। हम लोग अपने अपने घर में थे और एकदम से बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ, बहुत ज्यादा हल्ला हुआ, गाली गलौज हो रही थी बहुत बुरी तरह से। कुछ 10-12 लोग थे जो जेंट्स थे और 2 महिलाएं थी जो बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही थी, गाली गलौज कर रही थी, जिसमें कि हरिओम पार्षद जी घर पर नहीं थे और ना ही उनकी धर्म पत्नी थी। उनका छोटा बच्चा घर पे था और वो ऊपर बालकनी में खड़ा हुआ है और उसके बाद वो इतनी बदतमीजी से उस बच्चे को गाली गलौज कर रहे हैं और कह रहे हैं नीचे उतर नहीं तो तुझे कुत्ते की तरह ऊपर से खींच के लाएंगे और मारेंगे। पहले कभी कोई झगड़ा नहीं देखा हमने, मैंने कभी नहीं देखा। वो लोग बिल्कुल अननोन थे, हमें नहीं पता वो कौन थे और हम सब पड़ोसी हैं। तो हमारा देखो बनता था कि इतने अच्छे परिवार के साथ अगर इस तरह की बात हो रही है तो हम लोग बीच में बोले। वो लेडीज ये सोच रही थी कि कोई और बोलेगा नहीं, तो हमने उनको बोला कि आप बच्चे से इस तरह से बात नहीं करते हैं, जब पेरेंट्स आएंगे आप उनसे बात करिएगा।
तो उन्होंने हमें भी गाली गलौज करी और बोले आप लोगों को नहीं पता तो आप क्यों हो रही हो। लेडीज बहुत ज्यादा बदतमीज थी दोनों, और 8-10 लोग और थे। आपने क्या कहा? उन्होंने बच्चे को अपनी चप्पल उठा के मारी है ऊपर, और ये बोला है अगर दरवाजा नहीं खोलेगा तो हम आके तेरे को ऊपर से घसीट के मारेंगे। तो बच्चे ने कहा आप दरवाजा तोड़ देंगे क्या? तो बोलते हैं हमारा राइट है, हम दरवाजा भी तोड़ देंगे और हम ऊपर आके तेरे को घसीट के कुत्ते की तरह मारेंगे। तो ये कभी हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। पार्षद जी बहुत अच्छे इंसान है, पूरा परिवार बहुत अच्छा है, और हमें बिल्कुल समझ नहीं आया क्या हुआ। और रही बात, जैसे हरिओम जी ने कहा कि उनके बच्चे से इतनी सारी ब्याज लेते थे, तो जब उन लोगों ने पैसा दिया तो क्या माँ बाप से पूछा था कि हम आपके बच्चे को पैसा दे दें? और जब उसने ले लिया, आप उससे ब्याज भी ले रहे हैं, तो अब पेरेंट्स से आके बोलने का क्या मतलब बनता है? ये क्या राइट है कि आप पेरेंट्स से आके बोल रहे हैं? देते समय नहीं पूछा, माँ बाप को नहीं पता उनके बच्चे ने किससे लिया, क्या नहीं लिया, तो जब आप दे रहे हैं तब आके आप उनसे बात करते ना। जब आपने दे दिया, अब वो आप उससे आके लड़ रहे हैं, छोटे भाई से पूछ रहे हैं जो नाबालिग है, तो ये चीज गलत लगी हमें। और हमने बहुत रोकने की कोशिश की उनको, बट वो लोग नहीं रुक रहे थे और बहुत ज्यादा आक्रोश दिखा रहे थे, बहुत बदतमीजी और गाली गलौज कर रहे थे।